हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। आज का हम लोगों का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। कि एक अच्छा सक्सेसफुल एडवोकेट होने के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे, डेली लाइफ पे हमारा। तो एज अ व्यू पॉइंट ऑफ माइंड मेरा ये व्यू पॉइंट है कि सबसे पहले आप लोगों को जो अपना माइंड है ना, वो पेशेंसफुल के साथ साथ ऑब्जर्वेटिव रखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेटिव रिगार्डिंग टू योर सोसाइटी एंड अदर फील्ड्स, जस्ट लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल ना, कि आप लोगों का जो माइंड होना चाहिए वो ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए। हर जगह आप जहाँ भी जाओ, कोर्ट रूम में रहो या अपनी सोसाइटी में रहो या किसी जगह घूमने जाओ, जहाँ भी जाओ, हर जगह आप लोगों को जो सराउंडिंग है ना उसको आपको ऑब्जर्व रखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज एक एडवोकेट के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट रूम में कौन सा ऑब्जर्वेशन किस वक्त काम आ जाए जज को सेटिस्फाई करने के लिए वो बोला नहीं जा सकता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोगों को ऑब्जर्वेटिव होना है। कोर्ट रूम में रहें तो किस लिए बात हो रहा है, किस जजमेंट पे बात हो रहा है, किस केस के ऊपर में ट्रायल चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारा नॉलेज आपको। और ये जो फील्ड है हमारा एडवोकेसी, ये एक छोटा फील्ड नहीं है, ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी ब्रॉड फील्ड है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो सो ब्रॉड फील्ड दिस प्रोफेशन इज़। सो दैट्स वाई हम लोगों को जो चाहिए ऑब्जर्वेटिव माइंड इसलिए बनाना ताकि जितना ब्रॉड नॉलेज हो सके हम लोग ले सकें, ख़ास करके सोसाइटी के रिगार्डिंग। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सक्सेसफुल लॉयर के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये यानी सक्सेसफुल लॉयर जो होते हैं ना, उन लोगों को सोसाइटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में ही आपका क्राइम होता है, सोसाइटी के ही झगड़े से ये सिविल प्रोसीजर या फिर सिविल केस जो है वो प्रोसीड होता है। तो इसलिए सारा बेस जो होता है वो सोसाइटी होता है हर एक केस का, क्योंकि मैटर जो कोर्ट में जाता है किसी न किसी सोसाइटी से जाता है। तो आपको बेस का नॉलेज पूरा होना चाहिए सोसाइटी। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल और अच्छा दे सकता हूँ उसके रिगार्डिंग, कि जिस तरह सोसाइटी क्या बिहेव करती है एक एक्शन पे, किस एक्शन को सोसाइटी सपोर्ट करता है, किस एक्शन के सोसाइटी अगेंस्ट है। जिस तरह बोला जाए हम लोग, जैसे कि हमारे अगर दादा परदादा वाले दुनिया में अगर आप जाओ तो उस वक्त लड़कियों, मतलब अगर मुस्लिम घराने की बात करें तो लड़कियों के लिए नकाब कंपलसरी था, लड़के जो हैं वो तरबियत वाले होते थे। लेकिन आज जो है लोग जो हेडफोन लगा के रास्ते में, हम भी घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी घूमते हैं, हेडफोन लगा करके लड़के घूमते हैं और मॉडर्न हो गया ज़माना। तो क्या है, वो आज के हिसाब से ज़माना उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिचुएशन में सोसाइटी जो है क्या एक्सेप्ट करता है और किसके अगेंस्ट है। ये कैसे होगा, ये ऑब्जर्वेशन से होगा। तो इसलिए सोसाइटी का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड पॉइंट विच आई एम व्यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, वो है आपका ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज़ का नॉलेज इन द सेंस नॉट ओनली एजुकेशनल नॉलेज। आपको हर एक चीज़ का, जस्ट लाइक घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, हम एग्जाम्पल भी इसका आपको देंगे क्यों ये ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक वायरिंग, घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज़ का नॉलेज इसलिए होना चाहिए। और ये इसके और या क्रिमिनल एडवोकेट के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्राइम जो है ना वो एट ए टाइम, मतलब किसी भी चीज़ से किया जा सकता है। वो इलेक्ट्रिक वायरिंग का शॉर्ट सर्किट से प्लांट करके मर्डर होता है, या किसी चीज़ से बहुत सारे, हम आपको बता रहे हैं एग्जांपल, आप देख सकते हो कि जो फ्रिज का डिश में जो बर्फ़ हैंग होता है ना, लंबा लंबा हैंगिंग, तो उसको तोड़ के भी आप उससे मतलब किसी को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ का जब नॉलेज आपको होगा ना, तो क्या है, कोर्ट रूम में आप उसके रिगार्डिंग नॉलेज रखने के साथ साथ आप जज को सेटिस्फाई कर सकते हो कि एट अ मोमेंट में ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है और एट अ मोमेंट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हर एक चीज़ का नॉलेज लीगल फील्ड में आने के बाद आपको ज़रूरी हो जाता है, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही होता है, राइट। इसके अलावा आपको अच्छा एडवोकेट और सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है फील्ड मास्टर। आप जिस फील्ड में हो, वो चाहे क्रिमिनल हो, वो चाहे सिविल हो, वो चाहे आर्बिट्रेशन हो, वो चाहे बैंकिंग हो, कोई भी मैटर हो, उसका आपको मास्टर होना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हर चीज़ का नॉलेज रखना चाहिए, थोड़ा सिविल, थोड़ा क्रिमिनल, थोड़ा ये, मतलब हर काम को करना चाहिए, बट आई डोंट बिलीव ऑन दैट। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल लॉयर होना चाहते हैं, और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लॉयर को देखा भी है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड का मास्टर होता है। जस्ट लाइक जो ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट है वो ट्रायल का मास्टर होता है, जो बेल मैटर हमेशा देखता है वो बेल का मास्टर होता है। तो इसी तरह आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करना चाहिए, और आप जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं ना, जितना भी काम जो आप करो उस पर्टिकुलर केस के लिए या फिर अपने लाइफ में लीगल मैटर को लेकर के, आप उसी फील्ड में करो।
तो क्या है ना, आपको उसका पूरा अच्छा खासा मतलब परफेक्ट नॉलेज रहेगा। जब आपको उसका परफेक्ट नॉलेज रहेगा तब उस फील्ड के आप मास्टर हो सकते हो। तो अगर उस फील्ड के आप मास्टर हो गए तो भी आप सक्सेसफुल लॉयर उस फील्ड के हो सकते हो, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट कि आपके पास मोर एंड मोर डाटा का स्टॉक होना चाहिए। डाटा स्टॉक इन द सेंस सबसे प्रीमिनरी चीज़ यही है कि आपके पास जजमेंट का स्टॉक होना चाहिए। आपके फील्ड के रिगार्डिंग जितना जजमेंट्स है, जो रेगुलर आज के दौर पे जो क्राइम हो रहा है उसको सपोर्ट करता है या फिर उसके अगेंस्ट है। जस्ट बिकॉज आप तो केस पाओगे अक्यूज का हो करके भी और कंप्लेनेंट का हो करके भी, तो आपको दोनों तरह से चीज़ को, जजमेंट को देखना है, फेवर वाला भी अगेंस्ट वाला भी। और हमारा ये मोर एंड मोर डाटा कलेक्शन का माने सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को जजमेंट को रखना है और जजमेंट को पढ़ना है और कोर्ट रूम में जब जजमेंट का ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को उस जजमेंट को कोर्ट के सामने पेश करना है। इसके अलावा बहुत बड़ा, बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जजमेंट के अंदर में, क्योंकि बहुत सारा केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स उस पर जजमेंट तो देता है, साथ में गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइंस के साथ डायरेक्शंस, फिर रूल्स। तो ये सारा कुछ जो है ना, डायरेक्शन, गाइडलाइंस, रूल्स, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है आपके लिए कि किस रूल्स मतलब किस गाइडलाइंस को हम लोगों को फॉलो करना है, या फिर वो गाइडलाइंस जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए बनाया गया है वो अथॉरिटी वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो आप कैसे समझोगे, जब आपको गाइडलाइंस का नॉलेज होगा। तो जजमेंट डाटा कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जजमेंट को हम जमाए रखें और केस में उसको रखें, बल्कि उसमें जो जजमेंट है गाइडलाइंस वाला, उसके गाइडलाइंस को पूरे अच्छे से समझें, ऑब्जर्व करें, रूल्स को समझें, डायरेक्शंस को समझें, जो कि उसका वायलेशन में हम उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट ऑफ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर इज़ ऑलवेज बिजी विथ योर फील्ड वर्क। आप कोर्ट से आते हो, कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली 5, 6, 7 बजे तक हार्डली चलता है, बट उसके बाद अगर कोई चेंबर, बहुत सारे एडवोकेट चेंबर जाते हैं उसके बाद, तो वहाँ पे चेंबर जाने के बाद भी उन लोगों को अपने फील्ड से रिगार्डिंग ही सब कुछ करना चाहिए। जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं। तो मेरा मानना है कि आप यूट्यूब भी यूज़ करो, फेसबुक भी यूज़ करो, बट इफ़ यू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, सो आप लोगों को ये सारे काम में भी अपना फील्ड ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों को यूट्यूब अगर देखना है तो यूट्यूब में भी अपने फील्ड के रिगार्डिंग चीज़ देखो। आप लोगों को फेसबुक यूज़ करना है तो फेसबुक में भी अपने फील्ड के रिगार्डिंग चीज़ देखो। तो क्या है, वो आपको कहीं ना कहीं छोटा से छोटा नॉलेज देता जाएगा और छोटा छोटा नॉलेज मिल करके ही एक बड़ा नॉलेज बनता है। जिस तरह वो एडवोकेट जो छोटा छोटा नॉलेज लेकर के एक बड़े एडवोकेट के शक्ल में आते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स पॉइंट जो हमारा है काफ़ी क्लियर वन है, गुड कलीग्स। आप लोगों को अच्छा कलीग्स बनाना है। जस्ट बिकॉज, क्यों बनाना है? क्योंकि हम उससे सीख सकें। ये बोलना गलत होगा। अगर हम उससे एक्सपेक्ट रखते हैं सीखने का, तो हमारा ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम उसको सिखाएं, ताकि उससे हमारा जो नॉलेज है वो रिवीजन हो और साथ ही साथ उसमें करेक्शन भी हो। कैसे? जैसे गुड कलीग रखने से, गुड कलीग्स मीन्स आप जिस तरह पढ़ते लिखते हैं, अपने फील्ड रिगार्डिंग नॉलेज रखते हैं, सारा जजमेंट्स पढ़ते हैं, इसी तरह का दोस्त अपना बनाएं। वो आपसे ज़्यादा मेहनती हो या फिर आपके लेवल का मेहनती हो। तो क्या है, आप अगर उससे दोस्ती करते हैं और उससे आप कुछ नॉलेज का बात शेयर करते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि आप जो पढ़े हैं, एक जजमेंट, एक गाइडलाइंस, वो आप सही पढ़ें कि नहीं पढ़ें, या इसके अगेंस्ट में भी कोई जजमेंट्स आया है कि नहीं आया। तो ये सब शेयर से होता है। आप सोचेंगे सिर्फ हम उससे नॉलेज ले ले, अपना चीज़ नहीं बताए, तो उसमें क्या है ना, करेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लॉयर ऐसे करते हैं बड़े एडवोकेट होने के लिए कि वो दूसरे की नॉलेज लेते हैं, अपना नॉलेज किसी को नहीं देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप अपना नॉलेज नहीं शेयर करने की वजह से आप या तो भूल जाते हैं, या फिर आप इंटरप्रिटेशन जो केस का किए हैं ना, समझें अपने दिमाग में, वो सही नहीं समझे हैं। तो शेयर नहीं करने की वजह से ये खामी जो है वो रह जाता है, करेक्टनेस, और वो आपका नॉलेज आपका वो ज़्यादा ये रिवीजन भी नहीं हो पाता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 6 है जो आपका बहुत हेल्पफुल हो सकता है, गुड्स कलीग्स। एंड द सेवेंथ एंड लास्ट वन इज़ रिवीजन ऑफ ऑल डाटा। जितना भी डाटा है, जो लॉ है, जो केस स्टडी आप लोग करते हैं, वो सारा का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छा एडवोकेट, एक सक्सेसफुल एडवोकेट वही होता है जो किताब और अपना जजमेंट का वो कलेक्शन से ज़्यादा जो वो सब नॉलेज है ना, वो सिर्फ हार्ड कॉपी में नहीं रखे, बल्कि अपना मेमोरी में रखे, अपना दिमाग में रखे, और उसे जिस सिचुएशन में भी ज़रूरत पड़े वहाँ एट अ टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको यूज़ कर सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम मीन्स इफ़ अगर आपके दिमाग में वो नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसको ढूंढोगे ना, उसके बाद रेफरेंस दोगे कोर्ट को। लेकिन वो अगर आपका दिमाग में रहेगा तो आप एट अ टाइम आप दे सकते हो और जज के सामने अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो।
यहीं से एक और बोनस पॉइंट हमको मिला है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इम्प्रेशन। जज के सामने इम्प्रेशन अच्छा बनने से वहाँ पे जितने अदर्स एडवोकेट होते हैं वहाँ वो उसके नज़र में आपका इम्प्रेशन अच्छा बनता है, और उसके नज़र में इम्प्रेशन अच्छे बनने से आप उनके नज़र में एक बड़े एडवोकेट बन जाओगे, और उनके नज़र में जब आप बड़े एडवोकेट बन जाओगे तो पब्लिक के नज़र में बड़ा एडवोकेट बनने में देरी नहीं लगेगी आपको। सो ये सारा 7 + 1 8 बोनस पॉइंट विद बोनस पॉइंट्स, 8 टोटल पॉइंट्स मैंने जो बताया आपको कि सक्सेसफुल लॉयर कैसे हो सकते हैं हम लोग। तो ये सारा पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह वीडियो जो मैंने बनाया है आज आप लोगों को एक नया आइडिया देने के लिए, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सो इसी तरह अगले वीडियो में भी मिलेंगे किसी अच्छे नॉलेज, किसी अच्छे टॉपिक्स को लेकर के। सो फ़िलहाल के लिए होपफुली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम भी इससे अच्छे वीडियो आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।